बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो बुलंदियों के आसमान तक पहुंचकर सीधे जमीन पर आ गिरी। अभिनेत्री विमी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम रही जिनका बॉलीवुड सफर भले ही छोटा रहा, लेकिन कम समय में ही उन्होंने दौलत, शोहरत और सफलता अपने नाम कर ली। अभिनेत्री ने जितनी तेजी से बुलंदियों को छुआ, उतनी ही तेजी से वो सबकी नजरों से ओझल भी हो गई। आज शायद ही उनका नाम किसी को याद होगा, लेकिन एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में उनका बोलबाला था। उनकी गिनती सबसे खूबसूरत और सबसे रईस अभिनेत्रियों में होती थी। हमराज फिल्म का मशहूर गाना न मुंह छिपा के जियो और न सिर झुका के जियो, ये जो गाना था ये विमी पर ही तो फिल्माया गया था, लेकिन उनकी रईसी, शोहरत और कामयाबी से भरी जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसकी कल्पना तो खुद विमी ने भी नहीं की थी। विमी की कम उम्र में ही एक मशहूर और रईस बिजनेसमैन के बेटे शिव अग्रवाल से शादी करवा दी गई। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। एक दिन शिव विमी को भी अपने साथ एक पार्टी अटेंड करने कोलकाता ले गए। उस पार्टी में उस जमाने के नामी म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी थे। जैसे ही उन्होंने विमी को देखा, वो देखते ही रह गए। रवि तुरंत विमी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? विमी ने जवाब दिया, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे भला फिल्मों में काम कौन देगा? रवि ने तुरंत विमी को फिल्मों में लेने की ठान ली। उधर विमी के पति को भी उनके फिल्मों में जाने से कोई ऐतराज नहीं था, तो वो उन्हें लेकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने विमी की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। बी.आर. चोपड़ा उन दिनों फिल्म हमराज बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में पहले ही सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन उसमें एक नए चेहरे की गुंजाइश थी। बी.आर. चोपड़ा ने विमी की खूबसूरती देखकर उन्हें तुरंत फिल्म में रोल दे दिया। विमी के पति चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, लेकिन जैसे ही ये बात उनके घर वालों को पता चली, यानी विमी के ससुराल वालों को पता चली, तो हंगामा मच गया। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि घर की बहू फिल्मों में नाच गाना नहीं करेगी, लेकिन विमी के पति अड़ गए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब घर वाले नहीं माने, तो विमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वहीं परिवार वालों ने भी उन्हें जायदाद से बेदखल कर रिश्ता खत्म कर लिया। उस समय पति शिव ही विमी के काम का हिसाब किताब रखते थे। उनके पर्सनल असिस्टेंट भी वो ही थे, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी पेशेवर जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगे थे। एक दिन विमी को बी.आर. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि विमी आउटडोर शूटिंग नहीं करेंगी। पूरी यूनिट शहर से बाहर विमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उन्हें भेजने के लिए राजी नहीं थे। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई और आखिरकार तंग आकर विमी ने चोपड़ा के साथ किया हुआ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। बी.आर. चोपड़ा से हुए विवाद के बाद कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। फिल्में फ्लॉप हुई तो विमी पर भी फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा लग गया और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। कुछ लोग उनके पति के रवैये के चलते भी उन्हें फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। गुजरते समय के साथ विमी की फिल्मों से हुई कमाई कम पड़ने लगी और फिर सारी जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर आ गई। घर चलाने के लिए विमी ने कोलकाता में एक टेक्सटाइल कंपनी खोल दी, लेकिन वो कंपनी भी बंद पड़ गई और विमी भारी कर्जे में डूब गई। रईसी के दिनों में विमी अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन वक्त बदला और कंगाली के बाद वो सबर्ब के एक छोटे से घर में रहने लगी। कर्जे और कंगाली में पति शिव भी शराब पीने लगे। आए दिन घर में झगड़े होते और शराब के नशे में शिव विमी को खूब पीटते। शिव ने कई बार विमी पर कुछ सी ग्रेड फिल्मों में काम करने का भी दबाव बनाया, जिससे उनका खर्च चलता रहे, लेकिन विमी इसके लिए राजी नहीं हुई। विमी को काम मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका था और पति का रवैया भी उनके लिए बद से बदतर होता जा रहा था। इसी बीच वो जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर के संपर्क में आई। जॉली ने उन्हें कहा
कि वो उन्हें काम दिलवाएगा, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। दुर्भाग्यवश जॉली ने उनकी मदद कम की और उनका शोषण ज्यादा किया। साथ समय बिताते हुए विमी को जॉली से प्यार हो गया। जॉली ने विमी से कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपको फिल्मों में ज्यादा काम मिले तो आप प्रोड्यूसर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। अगर ज्यादा वक्त बिताएंगी तो आपको काम भी ज्यादा मिलेगा। कहा जाता है कि जॉली विमी को काम दिलाने के नाम पर दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ सोने पर मजबूर करता था। प्यार की मोहताज हो चुकी विमी उसकी बातें मानने लगी और प्रोड्यूसर्स से मिलने जाने लगी। विमी के एक करीबी दोस्त कृष्णा ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वो प्रोड्यूसर्स से मिलने अलग अलग होटल जाने लगी थी और प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति का हिस्सा बन गई थी। जॉली के साथ रहते रहते विमी भी शराब के नशे में डूब गई थी। समय बीता और विमी का जॉली के साथ रिश्ता भी बिगड़ने लगा। देह व्यापार यानी प्रोस्टिट्यूशन से जॉली निर्माताओं से मोटी रकम वसूलता और विमी के साथ खूब मारपीट करता। इन सबसे तंग आकर एक दिन विमी ने जॉली को छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। लगातार शराब पीते रहने से विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो गया। उनके पास न तो इलाज के पैसे थे और न इलाज करवाने वाला कोई रिश्तेदार साथ था। एक दिन हालत बिगड़ने पर विमी ने जॉली से संपर्क किया। उसने मदद करते हुए उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवाया और भाग निकला। न कोई विमी से मिलने आता और न ही कोई उनकी देखरेख करता। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अस्पताल ने जॉली को कॉल कर बुलाया और उसे विमी का शव ले जाने को कहा। जॉली अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन उसके पास एम्बुलेंस तक के पैसे नहीं थे। कुछ घंटों बाद भी जब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया तो जॉली ने अस्पताल के बाहर खड़े एक चाय वाले से उसका ठेला मांग लिया। उसी ठेले में जॉली ने उस अभिनेत्री का शव रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया जो एक वक्त लग्जरी गाड़ियों में घुमा करती थी। विमी के करीबी दोस्त कृष्णा ने विमी की मौत को उनके लिए सबसे बड़ा सुकून बताया। उनका कहना था कि जिस दर्दनाक हालात में विमी ने जिंदगी गुजारी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी। विमी ने अपने 33 साल के जीवन और 10 साल के फिल्मी करियर में काफी दुख झेला। उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि आज भी लोग उनके आखिरी पलों के बारे में जानकर मायूस हो जाया करते हैं। क्या आपने विमी की पहली फिल्म हमराज देखी है? अगर नहीं देखी तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। शुक्रिया।